Assalamu alaikum students. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's our discussion topic is peripheral nervous system. And the other part of human nervous system that is peripheral nervous system. And you know that is other than the central axis जिसमें nerves और ganglions पर मुश्तमिल होना ये एक network of nerves पर मुश्तमिल है. स्टूडेंट्स इसके कितने पाथवे हैं, कैसे है, वर्किंग कैसे कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक मैसेज डिलीवर होता है और किस अंदाज में डिलीवर होता है, विल स्टडी इन दिस लेक्चर. सो टू स्टडी विल कम टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब ये बात आप जानते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट अपॉन नर्व्स एंड गैंग्लियन. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम सिंपल PNS के नाम से मेंशन करते हैं. बेसिकली हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये हम कहते हैं कंसिस्ट अपॉन, ये टोटली जो है कंसिस्ट अपॉन नर्व्स एंड गैंग्लियन, यानी कि ये नर्व्स और गैंग्लियंस पर मुश्तमिल होता है. अब ये बात आप जानते हैं कि नर्व्स क्या हैं. नर्व्स हम जानते हैं कि दीज आर द एक्सोन्स फाइबर. ये एक्सोन या नर्व फाइबर्स हैं सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं उन्होंने इसको क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है. तो ये जो नर्व फाइबर्स और एक्सोन्स जो हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी कि लिपिड से सराउंडेड होते हैं, दीज आर नॉन एज नर्व्स. इनको हमने नर्व्स का नाम दिया. हम ये ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं कि ये 3 तरह के होते हैं. एक सेंसरी नर्व्स जिसमें ओनली फाइबर्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स के होते हैं. फाइबर्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स के हैं, वो सेंसरी नर्व्स हैं. जबकि अगर हम बात करें मिक्स्ड नर्व्स की, तो मिक्स्ड में मिक्स ही होता है, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं फाइबर्स ऑफ मोटर एंड फाइबर्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स प्लस सेंसरी न्यूरॉन्स. इन दोनों न्यूरॉन्स के अगर फाइबर्स मौजूद हैं तो दैट विल बी नोन एज मिक्स्ड नर्व्स. जबकि सेम एज इट इज इसी में ही मोटर नर्व्स का भी कहा गया है. मोटर नर्व्स ऐसी होती हैं जिसमें ओनली फाइबर्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स के हों. यानी कि अगर मोटर न्यूरॉन्स के फाइबर्स हैं तो वो क्या कहलाएगा, मोटर नर्व्स. अगर सेंसरी न्यूरॉन्स के फाइबर्स हैं तो सेंसरी नर्व्स. अगर दोनों के हैं तो मिक्स्ड नर्व्स कहलाएगा. गैंग्लियन क्या चीज़ है? गैंग्लियन हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि गैंग्लियन बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज सराउंडेड बाय लिपिड लेयर. तो सिंपल हम ऐसे भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज. सेल बॉडी की जो कलेक्शन है उसको हम गैंग्लियन के नाम से मेंशन करते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज. अब ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ये गैंग्लियन है. अब ये भी 2 तरह से हो सकते हैं, मोटर और दूसरे सेंसरी. मोटर जो है वो मोस्टली इनसाइड द CNS होते हैं और सेंसरी जो है वो आउटसाइड मौजूद है. तो यहाँ पे हम इनको प्लूरल देखें तो हम इसे सिंपल गैंग्लिया भी कहते हैं, गैंग्लिया. तो गैंग्लियन एक सिंगुलर है और गैंग्लिया जो है ये प्लूरल टर्म्स यूज़ होती है. तो इसमें जो नर्व्स मौजूद हैं जिन पे CNS मुश्तमिल होता है वो 2 तरह की नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं. एक हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स और दूसरी कौन सी हैं, क्रेनियल और सेरिब्रल नर्व्स के नाम से मेंशन किया. तो यहाँ पे हमने नर्व्स की बात की है ना,
तो ये नर्व्स दो तरह से हम इसमें काउंट करते हैं या जो इसमें आती हैं। एक जो है वो ऐसी हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं, एक जो है ऐसी हैं जो कहाँ से अराइज होती हैं, ब्रेन से, और एक ऐसी हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही होती हैं। तो ब्रेन वाली जो हैं उनको हम सेरिब्रल या फिर क्रेनियल नर्व्स के नाम से मेंशन करते हैं, यानी कि दीज आर नोन एज सेरिब्रल, ये सेरिब्रल नर्व्स या फिर क्रेनियल नर्व्स के नाम से मेंशन किया जाता है। इनमें देखा जाए तो 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स। 12 पेयर्स आप ऐसे कह सकते हैं 24 नर्व्स जो हैं वो अराइज होती हैं, 24 नर्व्स। और ये 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, ये 3 टाइप्स की हो सकती हैं, यानी कि इनमें से कुछ ऐसी हैं जो हम कहते हैं सेंसरी हैं, कुछ ऐसी हैं जो मोटर हैं, और कुछ ऐसी हैं जो मिक्स्ड होती हैं। तो तीनों तरह की नर्व्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करती हैं। स्टूडेंट, जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं, दीज आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स, उनको हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से मेंशन करते हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं इनकी तादाद देखी जाए तो हम कहते हैं 31 पेयर्स हैं, 31 पेयर्स। तो ये जो 31 पेयर्स हैं इनका मतलब 62 नर्व्स जो हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। 62 की 62 नर्व्स हम यहाँ पे कहते हैं ऑल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, ऑल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। सारी के सारी नर्व्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, तमाम जितनी भी हैं, ठीक है। तो नर्व्स की बात की तो एक हमने कहा ब्रेन सेरिब्रल, और दूसरी जो है वो कौन सी हैं, स्पाइनल। ये दो तरह की नर्व्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब यहाँ पे बात की जाए इनकी और इनकी, तो ये आगे दो पाथवे बनाने में शामिल होते हैं। यानी कि हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसको हमने कहा PNS, ये दो तरह के पाथवे बनाता है। एक हमने कहा सेंसरी पाथवे और दूसरा कौन सा है, मोटर पाथवे। यानी कि इसमें दो पाथवे हैं, द वन इज सेंसरी पाथवे, सेंसरी पाथवे, एंड द अदर वन इज मोटर पाथवे, ठीक है। और दूसरा जो है वो कौन सा है, मोटर पाथवे बनाने में शामिल होता है पाथवे। देखिए सेंसरी पाथवे जो है, जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सारे के सारे मैसेज जो हैं वो CNS को भेजते हैं। किसको भेजते हैं, CNS को। सो यहाँ से हम बात करें कि जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स से मैसेज किसकी तरफ जाना, CNS की तरफ जाना, दैट पाथवे इज सेंसरी पाथवे। और रिसेप्टर्स की बात करें तो इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, आँख, कान, नाक, जिससे भी आप सेंस कर सकते हैं, सेंसरी, वो सारे के सारे आ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इसमें आ जाते हैं। दूसरा हम इसमें कहते हैं कि जी ब्रेन आ जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें या ब्रेन की बात करें, दोनों जो हैं CNS में आते हैं। तो जितने भी बॉडी के रिसेप्टर्स हैं वो सारे के सारे मैसेज एक ही तरफ कैरी करते हैं, एंड दैट पाथवे इज नोन एज सेंसरी पाथवे। अब अगर बात की जाए मोटर पाथवे की, तो मोटर पाथवे हमेशा CNS से मैसेज कहाँ तक लेकर जाएगा, इफेक्टर तक लेकर जाएगा। अब ये बात आप जानते हैं कि CNS ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है। इफेक्टर में क्या हो सकता है, मसल्स हो सकते हैं, इफेक्टर में ग्लैंड्स हो सकते हैं, इफेक्टर्स में एनीथिंग जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में शामिल हो वो इसमें आ सकती हैं। इसमें नेफ्रॉन हो सकती हैं, नेफ्रॉन, ठीक है।
तो इसमें कोई भी चीज़ जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे वो किस में आ जाएगी, इफेक्टर में आ जाएगी। सो CNS से इफेक्टर की तरफ आना ये मोटर पाथवे कहलाता है। अब ये जो मोटर पाथवे है ये आगे दो तरह से हो सकता है, यानी कि मोटर पाथवे को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जो है वो कौन सा है, सोमैटिक, और दूसरा जो है वो कौन सा होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एक जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें शामिल होगा। जब हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं ना, तो ये जो सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम का है, इसमें हमने कहा कि हमारी अपनी मर्जी के वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस इसमें शामिल होते हैं। अब ये जो वॉलंटरी एक्शंस इसमें शामिल हैं कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर हम ये कहाँ पे कहते हैं, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल की तरफ मूवमेंट करना, हमारी अपनी लोकोमोशन आ जाती है, हमारी अपनी लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से, या जो भी हमारी अपनी मर्जी से एक्शन होता है वो सारा का सारा कौन सा होगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा। जबकि एक जो है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हमने फर्दर भी डिवाइड किया हुआ है। वो किस तरह से है, कैसे है, क्या क्या शामिल होता है, उसको हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हम इसे टू में डिवाइड कर लेते हैं। द वन इज़ दैट कि एक तो हमने कहा कि सेंसरी पाथवे है, और दूसरा पाथवे जो हमने कहा दैट इज़ मोटर पाथवे। अब जो मोटर पाथवे है इसको हमने फर्दर आगे टू में डिवाइड किया। एक हमने कहा कि जी सोमैटिक है, जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा फिर हमने कहा कि जी ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ये होता है। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं होती। हमने ये कहा कि ये इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और इसका ज़्यादातर टारगेट जो होता है वो स्मूथ मसल्स पर हो सकता है, ग्लैंड्स पर हो सकता है, अदर बॉडी पार्ट्स जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में शामिल होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको भी आगे फर्दर टू में डिवाइड किया गया है। द वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक जो है वो कैसा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शामिल होगा। यानी कि ये सिंपैथेटिक है तो ये कैसा है, पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। हम अगर इनके फंक्शंस की बात करें ना, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में जो रोल प्ले करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। यानी कि इट प्ले रोल इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमें क्या करता है, प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। जैसे कि हम कहते हैं कि 3F से हम से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले भी किया था, फियर, फ्लाइट, और इसी तरह से फाइट। इसके रिस्पॉन्स में देखें स्टूडेंट्स, ये जो फियर है, फ्लाइट है, फाइट है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती है, इमरजेंसी सिचुएशंस को टेक ओवर करने के लिए होती है। इसमें क्या किया जाता है, एक्सलरेट। एक्सलरेट करने का मतलब होता है बढ़ा दिया जाता है किस चीज़ को, हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देते हैं हम, इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज्ड एक्सलरेट ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट जो है वो भी इसमें इंक्रीज हो जाता है।
हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट इनहिबिट डाइजेशन, इसमें डाइजेशन को क्या कर दिया जाता है, इनहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इनहिबिट डाइजेशन, स्टॉप। डायलेट पिपल, पिपल्स को डायलेट कर दिया जाता है, यानी कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। डायलेट प्यूपिल, ये काम किस में हो रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो रहे हैं, जो कि एमरजेंसी सिचुएशंस में टेक ओवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। हम इसमें कहते हैं कि दैट इज फॉर रिलैक्स, रेस्ट, रियोमिनेशन, इस पर्पस में आता है। रिलैक्स, रेस्ट, रियोमिनेशन, ये किस में आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में शामिल होता है। स्टूडेंट, इसमें हम ये कहते हैं कि हार्ट बीट को नॉर्मल किया जाता है, यानी कि डिक्रीज्ड और नॉर्मलाइज हार्ट बीट को नॉर्मलाइज किया जाता है। ब्रीदिंग रेट को भी नॉर्मलाइज किया जाता है, ताकि वो जो नॉर्मल रिदम है उस पे आ जाए। ब्रीदिंग रेट को भी नॉर्मलाइज किया जाता है। इनहिबिट डाइजेशन, तो इसके ऑपोजिट हम ये कहते हैं कि दैट विल प्रमोट डाइजेशन। ये डाइजेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। डायलेट पीपल्स, तो इसमें हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीपल जो हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन पे आते हैं। सो ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्किंग करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देयर ओरिजिन। हम अब इनके ओरिजिन के मुतालिक बात करते हैं कि कैसे, कहाँ पे, किस तरह से ये इवॉल्व हुए हैं। तो स्टूडेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर इज़ अ ह्यूमन बॉडी, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी से आगे हमने, ठीक है, ह्यूमन बॉडी इस तरह से। अब ये जो ह्यूमन बॉडी इसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें भी तो सेम एज टी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, और दूसरा यू नो दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है उसमें ब्रेन शामिल है, ठीक है। उसके अंदर हम कहते हैं कि इससे आगे एक्सटेंशन जो हो रही है दैट इज़ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये शामिल होता है। यानी कि एक ब्रेन है और दूसरा क्या चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड, दैट एग्जिस्ट इन सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। यानी कि द वन पार्ट इज ब्रेन एंड द अदर पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। These both will come in CNS, Central Nervous System. Question is that कि ये जो sympathetic, parasympathetic, that is basically the part of peripheral nervous system. What इसका origin क्या है? तो यहाँ पे peripheral nervous system दो चीज़ों पर हमने कहा मुश्तमिल है। एक तो spinal nerves हैं और दूसरी कौन सी हैं? cranial nerves हैं, या फिर हमने cerebral nerves के नाम से भी उनको मेंशन किया है। स्टूडेंट, ऐसी नर्व्स जो ब्रेन से अराइज हो रही हैं सेरिब्रल, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं स्पाइनल। अब अगर तो ये स्पाइनल कॉर्ड के मिडल से ओरिजिनेट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के मिडल से ओरिजिनेट हो रहा है, दैट विल कम इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और यू नो दैट कि इसका जो एक्सॉन्स होते हैं, सॉरी इसके गैंग्लियंस होते हैं, दैट लाई नियर द कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के करीब मौजूद होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के करीब मौजूद होते हैं। तो जितनी भी नर्व्स अराइज होती हैं मिड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, दैट विल फॉल इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने ये कहा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने ये कहा कि इसमें जो नर्व्स हैं दैट विल अराइज मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड,
यानी कि मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से अराइज होती हैं। और दूसरी बात हमने ये कहा कि इनका जो गैंग्लिया है लाई नियर द कॉर्ड, गैंग्लिया कॉर्ड के करीब मौजूद होते हैं। गैंग्लियास जो हैं लाई नियर द कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड के या स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल करीब मौजूद होता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के करीब करीब इनके गैंग्लियंस होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हमें बात समझ आ गई कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बेसिकली कहाँ पे मौजूद है, एसएनएस जिसे हमने कहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बट इफ आई टॉक अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो उसमें दो जगहों से अराइज होती हैं। एक तो हम कहते हैं दैट विल अराइज फ्रॉम द लोअर बॉटम, जिसे हम कहते हैं बॉटम पोर्शन, और इसमें वेगस नर्व भी शामिल होती है। वेगस नर्व, ये जो वेगस नर्व होती है ये क्रेनियल नर्व है। कैसी नर्व है? क्रेनियल नर्व है। इसे हम CXV भी कहते हैं, CXV, ठीक है। यानी कि CXV का मतलब ये है, C से मतलब क्रेनियल हम लेते हैं, क्रेनियल, और नंबर 10th पे ये मौजूद है, 10th नर्व है, और इसका नाम जो है वो वेगस नर्व है। यानी कि हमने यहाँ पे ये बात की थी ना कि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 पेयर्स हैं, और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितने पेयर्स होती हैं? 12 पेयर्स होती हैं। तो स्पाइनल जो हैं नर्व्स कितने पेयर्स हैं? दीज आर 31 पेयर्स। जबकि हमने क्रेनियल की बात करें तो क्रेनियल जो मौजूद हैं दीज आर 12 पेयर्स, ये 12 पेयर्स मौजूद होती हैं। तो इस सेंस में हम यहाँ पे CXV का मतलब ये है कि ये क्रेनियल है और 10th नंबर पे आती है और इसका नाम वेगस नर्व है। दूसरा हम यहाँ पे कह सकते हैं बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम से प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ही क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व, बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती हैं, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। तो एक सिंपैथेटिक और दूसरी कौन सी हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। हम यहाँ पे ये भी बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक का जो गैंग्लिया होता है दैट लाई नियर द इफेक्टर, ये इफेक्टर के करीब होता है। यानी कि इनका जो गैंग्लियन है, गैंग्लिया है, दैट लाई नियर इफेक्टर, वो इफेक्टर के करीब मौजूद होता है। जबकि यहाँ पे हम नियर द कॉर्ड कह सकते हैं, नियर द CNS कह सकते हैं, CNS के करीब मौजूद होता है। सो स्टूडेंट्स, ये ओवरऑल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिवीजन हमने की है, जिसमें हमने सेंसरी पाथवे, मोटर पाथवे, उनको फर्दर डिवाइड किया, सोमैटिक जो कि वॉलंटरी एक्शंस हैं और ऑटोनोमिक जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। इनको हमने फर्दर डिवाइड किया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। इनके डिफरेंट रोल्स हैं, फंक्शंस हैं जो हमने डिस्कस किए। अल्टीमेटली फिर हमने ये भी कहा कि इनका बेसिकली ओरिजिन जो है वो क्या है, कहाँ कहाँ से ये बने हुए हैं। सो मिडल पोर्शन जो है उससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बना, बॉटम और कुछ क्रेनियल नर्व्स इंक्लूडिंग वेगस नर्व्स, उनको मिला के कौन सा बनता है? दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली रिलैक्स करने में इन्वॉल्व होता है, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको इमरजेंसी सिचुएशंस में रोल प्ले करने में इन्वॉल्व होता है। तो मेनी MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से अराइज हो सकते हैं। Hope so you have learned about the peripheral nervous system, in which you learn different classes or the groups of the nervous system. As like सबसे पहले हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को CNS PNS में कन्वर्ट किया था। PNS को आगे फर्दर हमने डिवाइड किया, जिसमें एक तो हमारे पास जो है वो सेंसरी पाथवे है, दूसरा मोटर पाथवे। मोटर पाथवे को फर्दर डिवाइड किया गया सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कन्वर्ट किया गया। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।